सनातन समाज का सम्मेलन स्थानीय विवाहघर में राम भक्त गंगा सेविका व अध्यक्ष UDL अखिल भारतीय सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट हरिप्रिया भार्गव के मुख्य आतिथ्य में तथा हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष जयदीप खरे के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह कुशवाहा प्रांत सेवा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद ने की। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र सोनी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल ने किया। सनातन समाज के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत व इस दुनिया में निवासरत सनातनी समाज का वैभव पुनः वापस लाने में देश के प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी का संपूर्ण योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में कई असंभव लगने वाले कार्यों को संभव करके दिखाया है, जो उनके असाधारण व्यक्तित्व को दर्शाता है। प्रभु की रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की, जिस पर प्रत्येक सनातनी को गर्व है। मोदी जी के जप तप और धर्म का परिणाम है कि आज संपूर्ण विश्व भारत और सनातन धर्म का सम्मान कर रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास में अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसने राष्ट्र धर्म और संस्कृति के लिए इतने कार्य किए हों। मुख्य अतिथि ने बताया कि श्री राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में 27 फरवरी को झांसी में आतिया तालाब पर शाम 6 बजे दिव्य भव्य बृहद गंगा आरती का आयोजन हरिद्वार और बनारस की तर्ज पर बनारस के प्रकांड ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने सभी सनातनियों ने अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होने का आह्वान किया है। कलश यात्रा दोपहर 3 बजे से मुरली मनोहर मंदिर से प्रारंभ होकर मानिक चौक कोतवाली होते हुए आतिया तालाब पर पहुंचेगी। इस अवसर पर प्रदीप त्रिपाठी, अनुज मुड़िया, अरविंद तिवारी, राकेश सोनी, बबीना, पुरुकेश अमरिया, सुरेश साहू हसारी, मनोज रेजा, जयदीप सोनी, भारती मेहरोनी, प्रदीप गुप्ता रानीपुर, राजेंद्र शर्मा, अशोक अग्रवाल, राकेश निगम, बलवीर कुशवाहा, सुनीता राय, अनीता चौरसिया, मनीष गिरी, प्रभात सोनी, पुष्पेंद्र सिंह, नीरज रैकवार, शिवम सोनी, प्रवीण अग्रवाल, अशोक सरबरिया सहित सैकड़ों सनातनी मौजूद रहे। आप सब जानते हैं जैसे कि सनातन धर्म अपने आप में ही दुनिया की शुरुआत भी होती है और बुनियाद भी है। और अभी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से जो लोग सोए हुए थे, एक तरह से कह सकते हैं कि जो सोए हुए थे वो सारे हिंदू भाई बहन, सनातनी भाई बहन जाग गए हैं। और अभी सभी लोग ये चाह रहे हैं कि जातियों को भुला के हम सब अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सनातनी माने और हृदय से ये स्वीकार करें कि जातियों में कोई फर्क नहीं है। ना जाएंगे तो हमें स्वयं ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे जहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जाति जो है वो केवल राजनीति का एक हिस्सा है और केवल भटकाने का काम करती है, आपस में लड़ाने का। और जिस दिन हम ये मान लें कि अगर ईश्वर एक है तो ईश्वर का बनाया हुआ इंसान वो कैसे अलग हो सकता है, वो भी एक ही होगा। तो हम सब भी एक ही हैं। भगवान ने केवल 2 ही लोग बनाए हैं, एक पुरुष और एक महिला, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनाया, बाकी सब हमने बनाया है। तो अभी वो भेद को भुला करके हम सबको सिर्फ और सिर्फ सनातनी बनना है, मन वचन कर्म से। सारे लोग मनुष्य मामूली होते हैं, किसके सामने? ईश्वर के सामने। और जब हम ईश्वर को मिलने के लिए मंदिर जाते हैं तो हम ऐसे चले जाते हैं जैसे अभी झाड़ू लगा रहे थे या सो के उठे थे या अभी किचन में थे, बस उठे और चले गए। आजकल की जो हमारी युवा बहनें हैं जो कॉलेज जा रही हैं, पढ़ रही हैं, इंटरनेट जानती हैं, मॉडर्न हैं, दुनिया के साथ चल रही हैं, तो मॉडर्न विचारों से बनिए, दिमाग से बनिए, दिल से नहीं। दिल से आप भारतीय रहिए, अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपना परिवेश, उस पर गर्व कीजिए। पूरे संसार में हम केवल एक मात्र भारत ऐसा है जिसमें इतनी वैरायटी है, इतनी विशिष्टता है और सारी दुनिया उसे फॉलो करना चाहती है। आप सभी के सहयोग से, सभी सनातनियों के सहयोग से, सभी सनातनियों ने जो तन मन धन से जो अपना अर्पण समर्पण किया है उसका परिणाम 22 जनवरी को पूर्ण हुआ है। सब इस कार्यक्रम को लेकर पूरी दुनिया में भारत ने जो संदेश दिया है, भारत का जो सनातन का जो संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को एक लेकर चलने का जो हमारा संकल्प है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, इसको आधार मान करके आप सभी लोगों ने जो काम किया है उसको पूरे विश्व ने सराहा है। अब हमारा ये राम मंदिर का कार्यक्रम हो चुका। अब हमारे सनातन संस्कृति के जो भी आयोजन है उनमें एक आयोजन है हमारी माँ गंगा की आरती का। माँ गंगा का महत्व हमारे जीवन में क्या है
माँ गंगा का महत्व हमारे जीवन में जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। प्रभु श्री राम के जो पूर्वज थे भागीरथ जी, उन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठिन तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाया था। तो हमारे प्रभु श्री राम की पूजनी थी माँ गंगा। पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और अगर माँ के रूप में जाना जाता है तो हरिप्रिया जी, किस तरह का आयोजन था? देखिए, ये आयोजन जो है वो हमारे सभी सनातनी बहन भाइयों के लिए मैंने किया है और कोशिश की है कि सभी लोग एक जगह इकट्ठा हों और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, साथ में सभी हिंदू बहन भाई एक दूसरे को मिल सकें, अपने विचार एक दूसरे के साथ व्यक्त कर सकें, शेयर कर सकें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो इतना पग पग पे इतना कार्य कर रहे हैं सनातन के लिए कि 500 वर्ष बाद आज वो सारे लोगों को जगा पाए हैं और उन्होंने जो इतनी सारी योजनाएं हैं, इतने सारे कार्य किए हैं, वो सब उसकी प्रसन्नता जो है वो हम सब एक दूसरे के साथ बांटने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखा होगा कि काशी, मथुरा, ये सब के लिए भी अभी कार्य हो रहा है और ऐसी बहुत सारे हमारे मंदिर हैं, हमारी धार्मिक संपत्ति है, संस्कृति है जो विनाश के कगार पर थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से, उनके सहयोग से और उनकी विचारधारा से जिस तरह से उन्होंने एक टक होके कार्य किया है, तो वो उस सब पे हम सभी को बहुत गर्व है और इसकी प्रसन्नता के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और उनको धन्यवाद देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो यही हमारा मकसद है कि हम सब लोग मिलें और अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें इस बात के लिए। श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए कोई भावी कार्यक्रमों की चर्चा हुई है? बिल्कुल है, आगे के काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं जो हमने तय किए हैं, जो धीरे धीरे हम करने वाले हैं और इसमें सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। केवल विचारों से ही नहीं, सभी का सहयोग, उनकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से कोई भी कार्य करने के लिए एक करे और सारे लोग इकट्ठे हों तो वो कार्य जल्दी संपन्न हो जाता है। तो वैसे ही हमारे जो उद्देश्य हैं धर्म को लेके, संस्कृति को लेके, जागरूकता को लेके, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो या पुरुषों के लिए हो, जो भी कार्य समाज की उन्नति के लिए है, धर्म की उन्नति के लिए है, वो सारे कार्य में हम अग्रसर होके बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, एक दूसरे का साथ दें ताकि अपने समाज को